बीएसई पे अगर आपको एसआईपी रजिस्टर करनी है तो आपको जाना है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में, एक्स एसआईपी आईएसआईपी में, एक्स एसआईपी आईएसआईपी रजिस्ट्रेशन में। ये जो फर्स्ट वाली एसआईपी है, सिर्फ एसआईपी लिखा है, ये वाली एसआईपी आपको रजिस्टर नहीं करनी है। ओके, आई वुड से दिस इज जस्ट अ फीचर दैट बीएसई हैज गिवन। ये वाली एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने एवरी मंथ इन्वेस्टर को एक पेमेंट की लिंक जाती है and the investor has to make the payment for that particular order. Okay, so technically ये ऑटो डेबिट नहीं होता है और हर महीने एक पेमेंट की लिंक ट्रिगर होती है स्पेसिफाइड डेट को, जो भी आपने सिलेक्ट की होगी उस दिन इन्वेस्टर हैज टू मेक द पेमेंट। तो ये ऑटो डेबिट नहीं होती है, इसीलिए ये एसआईपी कोई बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं और आपको भी नहीं करनी है। आप जो ऑटो डेबिट वाली एसआईपी करेंगे दैट इज एक्स एसआईपी। ओके, यू विल ऑलवेज रजिस्टर एक्स एसआईपी। एक्स एसआईपी आपकी ऑटो डेबिट चलती रहेगी थ्रू द नैच मैंडेट और द ई नैच मैंडेट जो आपने किया होगा सिस्टम से। ठीक है, सो वी विल क्लिक ऑन एक्स एसआईपी आईएसआईपी रजिस्ट्रेशन। ओके, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो व्हेन आई एंटर माय क्लाइंट कोड, ओके, उसके बाद हमें एएमसी का नाम सिलेक्ट करना है। तो हम एक एएमसी का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। कम है तो आप अदर्स सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी एसआईपी अमाउंट 2 लाख ज्यादा है तो आप L1 सिलेक्ट करेंगे। सो करंटली मैं अदर्स सिलेक्ट करूंगा। ट्रांजैक्शन मोड फिजिकल, डीमैट है तो डीमैट कर सकते या तो फिर फिजिकल। ओके, सामने ये जो डीपी ट्रांजैक्शन मोड है ये भी फिजिकल आ गया। स्कीम नेम, स्कीम का कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो जैसे लार्ज कैप फंड अगर खरीदना है तो मैं यहाँ पे लार्ज लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे बंधन लार्ज कैप फंड दिखेगा। अगर मैं स्मॉल लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे बंधन स्मॉल कैप फंड या बंधन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ये भी दिखेगा। सो कोई भी कीवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो सपोज मैंने लार्ज कैप लिख दिया फॉर एग्जांपल। ओके, ये आरटीए कोड आईएसआईएन कोड अपने आप आ जाता है, आपको ये कोई एंटर नहीं करना है। ठीक है, सामने है पीजी बैंक रेफरेंस नंबर, लीव इट ब्लैंक, डू नॉट पुट एनी वैल्यूज ओवर हियर। फोलियो नंबर का यहाँ पे कॉलम है, फोलियो नंबर। तो अगर आपके इन्वेस्टर के पास या आपके पास उस इन्वेस्टमेंट या उस एएमसी में कोई एग्जिस्टिंग फोलियो है और आप एसआईपी उसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन एंटर द फोलियो नंबर ओवर हियर। इन केस अगर आप फोलियो नंबर एंटर नहीं करते हैं तो नया फोलियो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फोलियो नंबर भी एंटर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे फोलियो नंबर एंटर कर दिया। ठीक उसी के नीचे है फ्रीक्वेंसी टाइप। तो सपोज मुझे मंथली एसआईपी चाहिए तो मैंने मंथली सिलेक्ट कर लिया। ये फोलियो नंबर में एक चीज इंश्योर कीजिएगा कि ये स्लैश के पहले, स्लैश के आगे के यूनिट्स ही आप नंबर्स ही आप एंटर करें। स्लैश के बाद वाले नंबर्स एंटर करने की जरूरत नहीं है, उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी टाइप मंथली, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितने रुपए की एसआईपी करनी है, सपोज 2000 रुपए की एसआईपी करनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये ब्रोकरेज में कुछ नहीं है, इग्नोर। रजिस्ट्रेशन टाइप यू विल सिलेक्ट एक्स एसआईपी। ओके, एज सुन एज यू सिलेक्ट एक्स एसआईपी, राइट हैंड साइड में मैंडेट आईडी का कॉलम है। मैंडेट आईडी में आपको जो भी मैंडेट आईडी है वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये मैंडेट के थ्रू आपके पैसे डेबिट होंगे। फ्रीक्वेंसी अलाउड में एक ही है, रोलिंग, वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो एसआईपी डेट्स या डेज अलाउड है इसमें आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे। जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट आज ट्रिगर होगा और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इन्वेस्टर को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, और जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है वो आपका मैंडेट अगर अप्रूव्ड हो गया तो ऑटो डेबिट चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे पे टिक मार्क करना है। ओके, जो ये स्टार्ट डेट है दैट विल बी योर एक्चुअल डेट, मतलब आपको कौन से दिन पे एसआईपी चाहिए। जैसे काफी लोगों का एक प्रेफरेंस रहता है कि 5 तारीख को या 10 तारीख को या 15 तारीख को, वॉट एवर। ओके, सो वो आपको सिलेक्ट करना है ये स्टार्ट डेट में से। ओके,
यहाँ पे मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे करेंगे तो स्टार्ट डेट मतलब फर्स्ट ऑर्डर टुडे से लेके स्टार्ट डेट के बीच में मिनिमम 31 डेज से ज्यादा का गैप रखिएगा। ऑन अ सेफर साइड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप 35 डेज से ज्यादा का गैप रखिए। ओके, दैट इज जस्ट अ सजेशन। ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे डेट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल, मुझे 15 चाहिए। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सपोज मैंने 100 इंस्टॉलमेंट एंटर किए, तो मेरी एंड डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे मुझे शो होती है। बाकी ईयू एंड डिक्लेरेशन, रिमार्क, सब ब्रोकर एआरएन कोड, मोबाइल नंबर आपको कुछ नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रखिए। सब ब्रोकर कोड इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे है ईयूआईएन नंबर बेसिकली, तो यहाँ पे आप अपना ईयूआईएन नंबर एंटर करेंगे। ओके, बाकी ये सब एज इट इज रखेंगे एंड यू विल सिंपली क्लिक ऑन सेव। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, यू विल रिसीव अ मैसेज दैट XSIP registration number is so and so. So this was the process regarding the XSIP registration on BSE Star MF.